वजीर आजम और स्पीकर असेंबली ने आइन को तोड़ा। आप बैरूनी एजेंट हैं, आपने खारजा पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया। आप भारत की खारजा पॉलिसी अपना रहे हो। इमरान खान के आखिरी दिन शुरू हो चुके हैं, फिर हिसाब देना होगा। बिलावल भुट्टो की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमें मालूम है वजीर आजम और वजीर आला पंजाब से काम कराने के लिए पैसे कहां देने पड़ते हैं। पीटीआई मुनहरिफ अरकान के गिर्द घेरा तंग होने लगा। फैसलाबाद में रैली निकाली गई, क़यादत शहबाज गिल ने की। बोले पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। मुल्तान में मुनहरिफ अरकान के खिलाफ एहतजाज। पीटीआई कारकुनों ने गधों पर अरकान की तस्वीर लगाकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने लोटे भी उठा रखे थे। सबसे गलतियां हो जाती हैं, गलती करने वाले एमएनएस वापस आ जाएं, मुआफ कर दूंगा। वजीर आजम इमरान खान की मुनहरिफ अरकान को पेशकश, कहा पार्टी का सरबराह बाप की तरह होता है। अवाम का पैसा देकर हुकूमत बचानी है तो बेहतर है कि चली जाए। कौम को शऊर आ चुका है, छांगा मांगा की सियासत के दिन चले गए। ऑपोजिशन जमातें वो करने जा रही हैं जो दुश्मन भी नहीं करता। मजीद बोले अमन में अमरीका के साथ हैं, जंग में नहीं। 7 रोज में पोजीशन वाजे करें। 1 हफ्ते बाद मुनहरिफ अरकान की नशिस्तों को खाली करार देने की कार्रवाई होगी। फवाद चौधरी का ट्वीट में इंतबाह लिखा, नोटिस जारी कर दिए। तमाम अरकान ताहयात नाअहल होंगे। मखसूस नशिस्तों पर नए मेंबरान नामजद किए जा रहे हैं। कौमी असेंबली का इजलास 25 मार्च को तलब, सेशन सुबह 11 बजे शुरू होगा। पहले दिन इंतकाल कर जाने वाले रुकन ख्याल जमान के लिए फातिहा खानी होगी। तहरीके अदम एतमाद पर बहस और वोटिंग का फैसला स्पीकर बाद में करेंगे। असद कैसर ने वजाहत में कहा, ओआईसी इजलास के बायस कौमी असेंबली हॉल 22 और 23 को वजारत खारजा के ज़ेरे इस्तेमाल होगा। सेनेट हॉल तज़ीनो आराइश के बायस फराहम करने से माजरत। अदम एतमाद जमहूरी अमल है। बदकिस्मती से हुकूमत को आइन की परवाह नहीं है। इमरान खान को पता है कि उनकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। उनको निकालने वाले वही लोग होंगे जिन्होंने उन्हें मुंतखब किया। लीगी रहनुमाओं की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। 16 करोड़ की ऑफर की गई। पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से पैसों की पेशकश हुई। पीटीआई के एमएनए नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा आइंदा इलेक्शन के बाद स्पेशल सीट की ऑफर भी दी गई। रियाज महमूद मजारी ने कहा कि मुलाकात के लिए वक्त दिया, ना कोई मसला हल हुआ, स्पेशल फंड भी नहीं मिला। अब्दुल गफार भट्टू की 14 करोड़ लेकर वफादारी तब्दील करने के इल्जाम की तरदीद। कहा पैसे लेने पर लानत भेजता हूं। ओआईसी इजलास की मुखालिफिन पर 3 बार लानत भेजता हूं। इजलास में मुदाखलत करने वालों की चीखें आसमान तक जाएंगी। शेख रशीद की वार्निंग। कहा बच्चों नगड़ और सीनियर सिटीजन धमकियां दे रहे हैं। एक फोन आया और आप 90 डिग्री के जाविये से लेट गए। नाराज अरकान के लिए दरवाजे खुले हैं, कुछ वापस आ जाएंगे। इमरान खान -1 हुआ तो पीछे अंधेरा होगा। सिंध हाउस पर हमला। पीटीआई के 2 एमएनएस के नाम एफआईआर में शामिल। फहीम खान और अताउल्ला न्याजी शामिल तफ्तीश। हमले में मुलव्वस बेशतर कारकुन अरकान की गाड़ियों में आए। जिमनी एफआईआर में दोनों के नाम शामिल। पाक ऑस्ट्रेलिया आखिरी टेस्ट कल से लाहौर में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कज़ाफी स्टेडियम की पिच कुछ ज्यादा मुख्तलिफ नहीं, पहले बैटिंग करने वाली टीम को फायदा होगा। पैट कमिंस कहते हैं लाहौर की पिच पर घास नहीं, सूरत हाल पहले 2 मैचेस जैसी लग रही है, टीम में कोई तब्दीली नहीं करेंगे, सीरीज जीतने के लिए पूरा एतमाद है। ये है बोल की दुनिया। यहाँ खबर होगी, ऐवानों में गूंजती तकरीरों की। सियासी बयानात पे होंगे चटपटे तबसरे। खेल के मैदानों में होंगे झंडे गाड़ते जाबाज। क्योंकि दुनिया बोल है। और अब हर सुबह होगा नए सफर का आगाज। सियासत की ऊंच नीच, मैशत की परवाज, एंटरटेनमेंट की दुनिया में है किसका चर्चा, सोशल मीडिया पे कौन कर रहा है राज। सब कुछ बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।